हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्मार्टेस्ट पे। मेरा नाम है प्रीतेश पंड्या। हमने पिछले वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिससे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो लिंक पे जाकर वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डिवाइड करेंगे, इन सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट, अब हम कैपिटल के बारे में जानते हैं। कैपिटल क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टनर्स कंट्रीब्यूट्स मनी, गुड्स और एनी एसेट्स टू स्टार्ट बिजनेस, इट्स कॉल्ड कैपिटल। जब कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी, कुछ सामान या फिर कोई एसेट्स लगाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। व्हेन अ पार्टनर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन बिजनेस, द बिजनेस पेज एडिशनल अमाउंट ऑन दैट कैपिटल, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर्स बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं तो बिजनेस उस पैसे पर पार्टनर्स को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। यह पार्टनर के लिए इनकम होता है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट, जो अमाउंट पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट किए होंगे, इनटू रेट, जितना हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100, एंड मंथ्स, मतलब जितने मंथ के लिए हमारा कैपिटल हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर हमने 1 अप्रैल को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा हमारा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक रहता है, मतलब हमारा पैसा पूरे साल भर बिजनेस में रहा, तो हमको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पूरे 1 ईयर का मिलेगा। अब हम ये देखते हैं, अगर हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है 1 अक्टूबर को, जो 31 मार्च तक हमारे पास है बिजनेस में, तो हम इसमें पूरे 1 साल का इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे पास ओनली फॉर 6 मंथ के लिए है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, मंथ के जगह हम 6 से यहाँ पर लिख देंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन है, राम एंड श्याम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000 एंड 60,000। राम एंड श्याम पार्टनर है, तो वो 50,000 एंड 60,000 का कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है इनको। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 55,000 का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने बोला है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट होने से हम ये मानते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टेड है, पूरे ईयर के लिए इन्वेस्टेड है, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे ईयर के लिए मिलेगा। हम यहाँ पर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का अमाउंट है 50,000, इंटरेस्ट रेट है 10%, मंथ है पूरे साल के लिए, तो 12 डिवाइडेड बाई 12। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 500 इंटू 10। हमारे पास ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ₹5,000 का। अब सेम फॉर्मूले से हम बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का कैपिटल अमाउंट है 60,000, इंटरेस्ट रेट है 10%, और बी का अमाउंट भी पूरे 12 मंथ इन्वेस्टेड है। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पूरे 12 मंथ इन्वेस्टेड मानेंगे इसको, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू आया 600 इंटू 10, हमारे पास वैल्यू आया है 6,000 रुपीज। तो यहाँ पर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 5,000 का, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 6,000 रुपीज का। तो इस प्रकार हम फॉर्मूले के हेल्प से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एक कंडीशन देखते हैं, अगर हमारे पास जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट है। इसका मीनिंग है हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया तो वो टोटल आ रहा है हमारे पास 60,000 का। अब हमारे पास 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, बट हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है, हम इनसफिशियंट है। तो इस केस में हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम डिवाइड करते हैं कैपिटल रेशियो में या फिर पेमेंट रेशियो में। किसी किसी बुक में पेमेंट रेशियो भी दिया रहता है और कैपिटल रेशियो, दोनों हमारे लिए सही है। अब हम इस केस को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राम एंड श्याम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख एंड 6 लाख। राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, वो 5 लाख एंड 6 लाख रुपीस लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% का। क्वेश्चन में दिया नेट प्रॉफिट 55,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले हम लिख लेंगे फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ए का कैपिटल अमाउंट है 5 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट रेट है 10%, और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको मानेंगे पूरे 12 मंथ का। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 12 मंथ का मिलने वाला है। तो हम 12 से 12 कट गया, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है ₹50,000। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ₹50,000। अब सेम फॉर्मूले से हम बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का कैपिटल
अमाउंट है 6 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट है 10% का, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पूरे 12 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। 12 से 12 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा 6000 इंटू 10। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 5000 को गलती से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। यहाँ पर हम 12 को हटाकर 5000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया आपका 60,000 रुपीज का। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 50,000 आया, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 60,000 आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 50,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 1,10,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। बट हमारे पास नेट प्रॉफिट ओनली 55,000 का है, मतलब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है। जब नेट प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट नहीं होता है तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम या तो कैपिटल रेशियो में देते हैं या तो पेमेंट रेशियो में देते हैं। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। इनका कैपिटल रेशियो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर ए, पार्टनर बी। पार्टनर ए का कैपिटल है आपका 5 लाख रुपीज का, पार्टनर बी का कैपिटल है आपका 6 लाख रुपीज का। तो अब यहाँ से हमारा कैपिटल रेशियो आ जाएगा, ये जितने भी जीरो है सब कट जाएंगे, तो हमारे पास कैपिटल रेशियो आ गया 5:6 का। इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की वजह से हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट दिया है आपका 55,000। अब यहाँ पर हम 55,000 को 11 से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 प्लस 6 होता है 11, तो हम इसको 11 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 5000 का। अब इस 5000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5000 को हम 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 25,000 एंड 30,000। इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने की वजह से यहाँ पर ए को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 का और बी को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 30,000। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें हमने एक केस पढ़ा जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो इस कॉन्सेप्ट के जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 6। नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस होंगे उसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करते रहें। पढ़ो स्मार्ट, बनो स्मार्ट, ओनली ऑन स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।